रिएक्ट में इतनी सारी चीज़ें पढ़ने के बाद एक छोटा सा, बहुत बड़ा नहीं, बहुत छोटा सा प्रोजेक्ट बनाते हैं जिससे हमारा थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल अप होगा हमारा। ठीक है, तो देखो है क्या, वाट वी आर बिल्डिंग, हम क्या बनाने वाले हैं, जो सब बनाते हैं छोटा सा स्टार्टिंग के लिए बढ़िया होता है, टू डू ऐप। क्या करेगा, आप इसमें टाइप कर सकते हो टास्क को, क्लिक करके ऐड कर सकते हो और टास्क को अपीयर कर सकते हो एक लिस्ट के फॉर्म में। इसमें हम क्या क्या कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करेंगे, स्टेट, अभी डिटेल में नहीं पढ़ा लेकिन उतना ही जितना हमने पढ़ा है थोड़ा बड़ा, ठीक है। इवेंट का, लिस्ट का और जेएसएक्स का, ये सारे कॉन्सेप्ट इसमें यूज होने वाले हैं, ठीक है। प्लानिंग, जेएस थिंकिंग ओल्ड वे, जो कि आप में भी जानते हो कि जेएस वैसे हम करने वाले नहीं हैं, लेकिन आप एक बार ट्राई करना जेएस ऐप कैसे बनाओगे। तो सबसे पहले ये समझो बेसिक स्ट्रक्चर क्या होने वाला है। हमारा एक फंक्शन होगा टू डू ऐप करके, या फिर आप नॉर्मली अपने ऐप में भी कर सकते हो, आप चाहो तो उसका नाम टू डू ऐप दे दो। रिटर्न करोगे जिसमें एक h1 में डिव जो हमारा होगा टू डू ऐप करके, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से अगर मैं कहूँ तो सिंपल, इसे आप यहाँ से कट कर दो, अभी हमारा खाली हो जाएगा, टेढ़ा हूँ, ठीक है। हाँ, यहाँ पे आप चाहो तो बैक्टिक शुगर जो हमने बताया था आपको, उसका इस्तेमाल कर सकते हो। इससे क्या होगा, अब इसके अंदर आप जो भी चाहो वो भी लिख सकते हो। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपना सिंपल एक h1 डाल करके हम यहाँ पे लिखते हैं माई टू डू ऐप, ठीक है। सिंपल सा, कोई ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना क्योंकि दिमाग अपने पास तो है ही नहीं, ठीक है। तो हमने ये किया, अब इसमें क्या, एक सिंपल सा माई टू डू ऐप करके हेडिंग आएगी, ठीक है। दूसरा क्या है, हम इसमें स्टेट बनाएंगे। स्टेट मतलब एक हमारा वेरिएबल होगा टास्क का और एक टू डूज का, ठीक है। अब ये जो होगा हमारा, एक इनपुट टाइप टेक्स्ट होगा और एक टू डू लिस्ट शो करने के लिए, यानी कि हमारे पास दो स्टेट्स बनेंगे, एक स्टेट में हम इनपुट लेंगे और एक स्टेट में उसे रेंडर करेंगे। तो पहला हम क्या करेंगे, इसको सीधे कॉपी कर लो लिखने से बेटर, हम यहाँ पर आते हैं और यहाँ पे पेस्ट करते हैं। देखो वेरिएबल का नाम है टास्क और इसमें जो हम मेथड इस्तेमाल करेंगे उसका नाम है सेट टास्क, ठीक है। हमने बनाया टू डूज और इसमें मेथड इस्तेमाल करेंगे सेट टू डूज, ठीक है। अब रिएक्ट डॉट यूज स्टेट की हेल्प से, रिएक्ट डॉट यूज स्टेट की हेल्प से इसे एज ए स्ट्रिंग ले लिया और इसे एज ए एरे ले लिया, दैट्स इट। अब इतना करने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, एक इनपुट फील्ड भी बनाना पड़ेगा ना कुछ लिखने के लिए। तो हम सिंपल क्या करेंगे, यहाँ पर एक इनपुट फील्ड बनाएंगे। अब देखो इस इनपुट फील्ड में क्या हो रहा है, इस इनपुट फील्ड में हमने इनपुट टाइप का टैग लिया जिसमें हमने वैल्यू क्या किया है, जो टास्क नाम से वेरिएबल ये नहीं बनाया है, इसी को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो इस टास्क वाले वेरिएबल को यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं और इसके ऑन चेंज जैसे ही कोई कुछ लिखता है तो उसके ऑन चेंज पर एक इवेंट ट्रिगर करेंगे और उस इवेंट में क्या होगा, हमारा एक मेथड कॉल होगा जिसका नाम होगा सेट टास्क, ठीक है। और उसमें हम क्या पुट करेंगे, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, ये आपने जेस में ऑलरेडी पढ़ रखा है डोम वगैरह में। तो जो उसमें लिखाएगा वो उसमें कैप्चर हो जाएगा और इस टास्क नाम के वेरिएबल में आकर के स्टोर हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से इसकी फंक्शनैलिटी चलने वाली है, ठीक है। अभी इतने से काम ख़त्म नहीं हुआ, अब यहाँ पे हमें क्या करना होगा, एक बटन भी देना होगा। अब ये बटन क्या करेगा, देखो सबसे पहले कॉपी कर लो। अब हमने क्या किया, यहीं पे जस्ट एक बटन दे दिया। ये बटन क्या होगा, ऑन क्लिक पर ऐड टू डू, हमारे टू डू को ऐड करेगा, ठीक है। तो ऐड टू डू वाला ये जो मेथड है कहाँ गया, अभी हमने बनाया नहीं है, इसे बनाना पड़ेगा। सो हम इसमें आगे कुछ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसे कॉल कर लेते हैं यहाँ पर कि बना करके, ठीक है। अभी हमने ये बनाया। अब बेसिकली यहाँ पे क्या है, हमारा एक फंक्शन है ऐड टू डू करके, ये क्या करेगा, टू डूज को ऐड करेगा। जो हमने यहाँ पे बना रखा है ना सेट टू डूज करके, इस सेट टू डूज में एक एक करके ये स्प्रेड ऑपरेटर आपने पढ़ ही रखा होगा। इसमें टू डूज एक एक करके जितने भी होंगे वो सारे टू डूज आते जाएंगे और ये टास्क में सेट होते जाएंगे, ठीक है। और सेट टास्क को हर बार हम क्या करेंगे, एम्प्टी कर देंगे, ठीक है। तो
लास्ट एक फिफ्थ स्टेप है जिसका काम क्या होगा, हमारा सिंपल यूएल के अंदर एक एक करके उसे डिस्प्ले कराना। देखो सिंपल था कि नहीं अपना एप्लीकेशन ये जो बना, हमने क्या किया, टू डूज नाम का जो वेरिएबल है उसमें मैप फंक्शन चलाया जिसमें हमारा टू डू आएगा और इंडेक्सिंग दे देंगे। इंडेक्सिंग की वैसे आवश्यकता नहीं लेकिन आवश्यकता है, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में समझा इंडेक्सिंग के बारे में, बेटर होता है, ठीक है, ताकि आपका रिएक्ट अच्छे से काम कर सके। तो हमने एल आई के अंदर की पास किया जो कि इंडेक्स होगा, जो कि यूनिक होगा 1 2 3 4 करके, ठीक है, एंड इसमें टू डू आ जाएगा, दैट्स इट। अब अगर हम वापस आते हैं यहाँ पे और अपने पेज को रिफ्रेश करते हैं हमने जो बना लिया है, तो अभी वैसे यू आई यू एक्स पे तो हमने काम नहीं किया है तो घटिया सही लगेगा, तो हमने इसमें लिखते हैं एक्स वाई जेड, ये हमारा टू डू का नाम है, और लिख करके जैसे ही मैं एंटर हिट करूँगा, है ना, तो यहाँ पे मेरे को क्या देखने को मिलेगा, एक्स वाई जेड, वाओ, है ना। इसी प्रकार से मैंने कहा ए बी सी डी, तो यहाँ पे क्या होगा, ए बी सी डी जैसे ही मैं ऐड करूँगा तो हो जाएगा। मैंने कहा ए एम एस आर एच यू बी, तो यहाँ पे क्या होगा, एमसर हब ऐड होगा, वाह, है ना। तो ये बहुत सिंपल है, इसमें कोई मेजर कॉन्सेप्ट नहीं है, सिंपल सी चीज़ है। आपने वेरिएबल्स का इस्तेमाल किया, आपने क्या किया, वेरिएबल्स के अलावा आपने एक एरे लिया, उस एरे में डेटा को लेकर के पुश करते जा रहे हो, ये स्प्रेड ऑपरेटर है ना, इसकी हेल्प से आप पुश करते जा रहे हो एंड दैट्स इट। तो कुछ इस प्रकार से आप बना सकते हो, उसका पूरा एक ही बार में कोड आप यहाँ पे देख सकते हो। मैंने आपको कई सारे स्टेप्स में बताया ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। तो बाकी इसे आप भी ट्राई करो एंड आगे डे बाई डे बेहतरीन चीज़ बनाएंगे, ठीक है। बाय बाय।